हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल से हम लोग क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। जब भी हम किसी मेटल को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखते हैं तो पाया गया कि वहां पर टू अपोजिंग टेंडेंसीज जो है वो एग्जिस्ट होती है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर टू अपोजिंग रिएक्शंस जो है वहां पर होते हैं। जैसा कि अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पर एक मेटल रॉड दिखाया गया है जिसको हम लोग एम सॉलिड बोल रहे हैं, और यहाँ पर उस मेटल का एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है और उसको हम लोग Mn+ एक्वस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये मेटल का रॉड अगर हम लोगों का जिंक है, Zn है, तो यहाँ पर हम लोगों का ZnSO4 होगा और उसमें हम लोगों को आयंस मिलेगा Zn2+, यानी यहाँ पर Zn होगा और यहाँ पर हम लोग Zn2+ देखेंगे। अगर ये मेटल का रॉड अगर कॉपर है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को कॉपर और यहाँ पर हम लोगों को तब कॉपर 2+ मिलेगा। तो जब भी हम किसी मेटल को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखते हैं तो पहला टेंडेंसी ये है कि जो यहाँ पर मेटल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयंस बनना चाह रहे हैं। यानी अगर हम लोग इस मेटल के रॉड को अगर जिंक कहें तो ये जो यहाँ पर जिंक का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Zn2+ बनना चाह रहा है, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा टेंडेंसी है वो क्या है, तो दूसरा टेंडेंसी है कि जो यहाँ पर Zn2+ के आयंस है वो यहाँ पर आके, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक का एटम बनना चाह रहा है। यानी जो मेटल का जो एटम है वो आयंस बनना चाह रहा है, एक टेंडेंसी हो गया। और दूसरा टेंडेंसी हुआ जो मेटल के आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर मेटल के एटम्स बनना चाहते हैं। एक समय आता है जब ये दोनों अपोजिंग टेंडेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग, है ना, स्टार्टिंग का अगर हम लोग बात करें, यानी उस समय का बात करें जब हम लोग मेटल रॉड को डिप किए हैं उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, तो उस समय क्या होगा शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि ये दोनों जो अपोजिंग जो टेंडेंसीज है उसमें से कोई एक जो टेंडेंसी है वो शुरुआत में ज्यादा हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हम लोगों का जिंक का रॉड है, तो ये जिंक का रॉड हो गया और ये हम लोगों का क्या है, ZnSO4 है। तो अगर हम लोग जिंक के रॉड को ZnSO4 में जैसे ही डिप किए हैं, ठीक है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आया ZnSO4 के, तो पहला 1 सेकंड का हम लोग बात करते हैं। तो मान लिया जाए कि फर्स्ट 1 सेकंड में क्या हो रहा है कि यहां से 10 एटम्स जिंक के, है ना, 10 एटम जिंक के यहां से आयंस बन रहे हैं, ठीक है। तो हर जिंक का एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, 2। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि 10 एटम जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया, टोटल 20। और उसी 1 सेकंड में यहां से 6 Zn2+ के आयंस आए, 6। तो हर Zn2+ का आयन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो यहां पर से कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, 12, ठीक है। और वो यहां पर जाके डिपॉजिट हो गया। यानी फर्स्ट 1 सेकंड में इधर से 10 मेटल के एटम आयंस बन रहे हैं, ठीक है, और इधर से 6 जो मेटल के आयंस है वो एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग अगर हम लोग 1 सेकंड का बात लें तो क्या, कौन सा टेंडेंसी यहाँ पर ज्यादा हम लोग को मिल रहा है, मेटल से आयन बनने का टेंडेंसी हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है, जबकि आयन से मेटल एटम बनने का टेंडेंसी उस पहले 1 सेकंड में क्या है, कम है। तो क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें इस मेटल प्लेट पर, तो इस मेटल प्लेट पर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 एटम जब आयन बनाए तो 20 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज किया है, और जबकि यहां से जो 6 Zn2+ के जो आयन है वो वहां से आए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो
तो यहाँ पर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा, यानी ये जो मेटल का जो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को देखें तो पहले तो ये ZnSO4 था, जितने Zn2+ के आयंस थे उतने ही सल्फेट के भी आयंस थे, लेकिन अब क्या है, यहां से 10 आयन बना है जबकि उधर से तो सिर्फ 6 ही आया है, यानी यहां पर एक्स्ट्रा कितने आयंस आ जाएंगे Zn2+ के 4, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और ये जो हम लोगों का जो मेटल का जो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब मेटल एटम से आयन बनने का टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगले 1 सेकंड में क्या होगा, जब यहां से मेटल का एटम आयन बनना चाहेगा तो सॉल्यूशन में याद कीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो Zn2+ जो मेटल आयन में बनना चाह रहा है उसका टेंडेंसी को कम करेगा क्योंकि Zn2+ उसको रिपेल करेगा। यानी पहले 1 सेकंड में अगर 10 जिंक के एटम आयंस बन रहे तो अगला जो सेकंड आएगा हम लोगों का, उसमें अब यहां से 10 नहीं आ पाएगा क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा। यानी अगर हम कहें कि अब इधर से अगले 1 सेकंड में 10 की जगह 8 आएगा। ठीक है, जबकि ये जो Zn2+ है वो देखेगा कि ये मेटल का जो प्लेट है वो कैसा चार्ज हो गया है, निगेटिवली चार्ज, तो मेटल से आयन बनने का रेट स्लो हुआ, लेकिन आयन से मेटल एटम बनने का रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो एक समय आएगा कि इधर वाला जो मेटल से आयन बनने का जो रेट है वो कम हो रहा है और दूसरा जो है मेटल आयन से मेटल एटम बनने का रेट बढ़ रहा है, तो एक समय आएगा कि दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेकिन उस समय तक में इस मेटल प्लेट पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन में हम लोग अगर देखें तो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। पर ये कब होगा, जब पहला जो टेंडेंसी है मेटल से आयन बनने का रेट वो पहले ज्यादा था। यानी जब भी हम लोग किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं तो स्टार्टिंग में इन दोनों टेंडेंसी में से कोई एक टेंडेंसी पहले ज्यादा होता है, बाद में वो दोनों टेंडेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आता है, लेकिन शुरुआत में कोई एक टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो अगर मेटल से आयन बनने का टेंडेंसी ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आ जाएगा, तो ये मेटल का जो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी एक निगेटिवली चार्ज का एक सोचिए एक तरह से एक शीट मिलेगा, एक पेपर को हम लोग माने तो एक निगेटिवली चार्ज का एक शीट मिलेगा, है ना, मेटल रॉड के सरफेस पर, और उसी तरह एक पॉजिटिवली चार्ज का एक शीट मिलेगा सॉल्यूशन में। यानी मेटल प्लेट और सॉल्यूशन के बीच में हम लोगों का एक पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट जो है वो चार्ज का एक शीट बन रहा है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। एक लेयर मेटल के प्लेट पे बन रहा है निगेटिवली चार्ज का और एक लेयर सॉल्यूशन में बन रहा है पॉजिटिवली चार्ज का। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। ये एक कैपेसिटर के जैसा होता है जो आप अगले चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग ये समझें कि जब भी हम लोग किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखते हैं तो स्टार्टिंग में कोई एक टेंडेंसी ज्यादा होता है, बाद में वो दोनों टेंडेंसी इक्विलिब्रियम पे आता है। अब मान लिया जाए कि अगर सेकेंड वाला जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, तब क्या होगा, तो सेकेंड का टेंडेंसी क्या है, तो यहां से 10 मेटल का जो आयन है वो मेटल का एटम बन रहा है। तो हर मेटल का आयन जो जिंक का है, अगर वो जिंक का जो एटम बनना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस मेटल प्लेट से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 20, क्योंकि अब 10 जो है मेटल के आयन, है ना, मेटल के एटम बनना चाह रहे हैं। तो अभी ये टेंडेंसी ज्यादा है, रिवर्स वाला, ठीक है। तो यहां से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। और जबकि अगर हम लोग कहें कि मेटल जो आयन कन्वर्ट हो रहा है वो अभी 6 ही हो रहा है, तो 6 हो रहा है तो वो क्या किया, 12 इलेक्ट्रॉन्स दिया। तो यहां से Zn2+ हटाए 20 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर आया सिर्फ हम लोग का कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, है ना, कमी हो गया। इसका मतलब कहेंगे कि इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, तो इस प्लेट पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जब अगर हम लोग यहां से 10 Zn2+ के आयन इसमें गए हैं और आया है, लौटा है 6 ही, तो यहां पर एक तरह से हम लोग समझे कि 4 सल्फेट के जो आयंस है वो ज्यादा हो गए, क्योंकि शुरुआत में तो Zn2+ और सल्फेट आयंस का संख्या सेम था,
लेकिन इधर से 10 गया Zn2+ और लौट के आया सिर्फ 6। इसका मतलब है कि अब अगर हम लोग इस मेटल रॉड को देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का एक शीट आ जाएगा, और अगर हम लोग सॉल्यूशन को देखें तो एक निगेटिवली चार्ज का एक शीट आ जाएगा, यानी फिर से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखते हैं तो स्टार्टिंग में कोई एक टेंडेंसी ज्यादा होता है, या तो मेटल आयन ज्यादा बनेगा या फिर जो आयन है वो मेटल के एटम ज्यादा बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो एक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, है ना, जहां पर दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज का जो रेट है वो हमारा सेम हो जाएगा। लेकिन तब तक उस मेटल का जो रॉड है उस पर चार्ज डेवलप हो चुका रहेगा, या तो निगेटिवली चार्ज आ जाएगा वो, है ना, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल। क्यों हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट दिखाया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट होता है ना, एक हम लोग बोलते हैं एनोड और एक बोलते हैं हम लोग कैथोड। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपार्टमेंट दिखाया जा रहा है, एक मेटल का रॉड लिया गया है और उसी को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, तो ये एक हाफ सेल बना रहा है। इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा उसको हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, when a metal rod is dipped in a solution containing its own ions, यानी जब भी हम लोग किसी मेटल को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखेंगे तो क्या होगा, there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। यानी वो कह रहा है कि एक टेंडेंसी ये होगा कि ये जो आयंस है वो यहाँ पर डेपोजिट होना चाहेगा इससे इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी वो इस मेटल रॉड को क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, मेटल का आयन। एट द सेम टाइम उसी समय मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी to go to the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged। और फिर बता रहा है कि उसी समय क्या हो रहा है कि यहाँ से जो मेटल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके, है ना, सॉल्यूशन में जाना चाह रहे हैं, और ये मेटल का प्लेट क्या होना शुरू हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी दोनों बात हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई एक टेंडेंसी जो है वो क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। धीरे धीरे तो फिर दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो कोई ना कोई एक टेंडेंसी ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड में बी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। यानी ये क्या कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तो दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज इक्वल रेट से हो रहा है, लेकिन उस समय तक उस मेटल रॉड पर कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो कोई एक टेंडेंसी ज्यादा था। अगर मेटल से आयन बनने का टेंडेंसी ज्यादा था तो मेटल रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग में आयंस का मेटल एटम बनने का अगर रेट ज्यादा था तो अब वो मेटल जो रॉड है वो हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम लोगों के पास एक लेयर बनेगा मेटल प्लेट पर, अगर मेटल प्लेट के लेयर को अगर हम लोग निगेटिवली चार्ज अगर मान लिया जाए, मान रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन पे एक लेयर बनेगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी दो जो है वो हम लोगों का लेयर बनेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कह रहे हैं, और उसी के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि M सॉलिड जो है वो Mn+ एक्वस बना रहा है n इलेक्ट्रॉन देकर, ये एक टेंडेंसी हुआ, और दूसरा जो टेंडेंसी है वो Mn+ एक्वस n इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, M सॉलिड। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज जो है वो सेम रेट से हो रहा है, पर स्टार्टिंग में जो है कोई एक टेंडेंसी जो है वो हम लोगों का ज्यादा हो रहा होगा, जिसके कारण मेटल रॉड पे या तो निगेटिवली चार्ज आ जाएगा या तो फिर
पॉजिटिवली चार्ज वो हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल हम लोगों का डेवलप हो जाएगा। तो अब हम लोग कहेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स between the electrode and the electrolyte which is called single electrode potential or half cell potential। तो अगर कोई एक टेंडेंसी ज्यादा हो गया स्टार्टिंग में तो हम लोग कहेंगे कि एक पोटेंशियल डेवलप हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और उसी पोटेंशियल को हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ है ना एक ही कंपार्टमेंट में पोटेंशियल को देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल जो पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टर्स पर हम लोगों का डिपेंड करता है। तो ये मेनली हम लोगों का 3 फैक्टर्स जो है जिस पर वो डिपेंड करता है। सबसे पहले कि जो हम लोग यहाँ पर आयंस ले रहे हैं उसका यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन है, यानी जो आयंस है वो हम लोग 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं या 0.2 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो हम लोग सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं अगर उसका मोलैरिटी अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोगों का जो सेल पोटेंशियल है यानी जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी हम लोगों का चेंज हो जाएगा। यानी फर्स्ट फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो मेटल का आयन है उसका कंसंट्रेशन जो है वो फर्स्ट फैक्टर हुआ जिस पर हम लोगों का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल पोटेंशियल डिपेंड करेगा। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो सेल पोटेंशियल भी हम लोगों का चेंज हो जाएगा। और जो थर्ड फैक्टर है वो है हम लोगों का प्रेशर। अगर कोई यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पे तो अभी हम लोग मेटल और आयन रख रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी हम लोगों का जब सेल बनाते हैं तो उसमें गैस भी आता है। तो अगर किसी सेल रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व है तो वहां पर जो प्रेशर होगा गैस का अपना, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं, उस पर भी जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड है ना अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें फर्स्ट हो गया हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में हम लोगों का आयंस का क्या कंसंट्रेशन, यानी उस सॉल्ट का हम लोगों का क्या जो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं उसका क्या मोलैरिटी है। सेकंड जो है वो टेम्परेचर हो गया, और थर्ड जो है वो है प्रेशर ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। यानी अगर हम लोग जो यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखेंगे अगर उसमें कोई गैस है तब हम लोगों को उसका पार्शियल प्रेशर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। यानी अब अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग एक हाफ सेल पोटेंशियल को किसी दूसरे हाफ सेल पोटेंशियल से अगर हम लोग को कंपेयर करना है, तब तो अगर हमको कंपेयर करना है तो ये सब फैक्टर्स को हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तब हम लोग कहेंगे कि किसी में ज्यादा पोटेंशियल है, किसी में कम पोटेंशियल है। तो अगर हम लोगों को दो हाफ सेल पोटेंशियल को अगर कंपेयर करना है तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, सेम। जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर है ना एक हाफ सेल बना रहे हैं Zn का ZnSO4 के साथ, तो एक हाफ सेल हम लोग बना रहे हैं कॉपर का CuSO4 के साथ। अब हम लोग दोनों में पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, तब हम लोगों को जो Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है ना, और जो वहां कॉपर 2+ का जो कंसंट्रेशन है दोनों को सेम रखना पड़ेगा, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। यानी किसी को फेवर नहीं करना है। अगर यहाँ Zn2+ अगर हम लोग 1 मोलर लिए तो वहां भी कॉपर 2+ को 1 मोलर लेते हैं। फिर दोनों जगह का हम लोगों को टेम्परेचर भी क्या रखना होगा, सेम। और अगर कोई दो हाफ सेल में गैस है तो उस गैस का हम लोग को पार्शियल प्रेशर भी दोनों का सेम रखना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये फेयर कंपैरिजन होगा कि दोनों हाफ सेल में से किसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल। यानी जब हम लोग वर्ड बोलते हैं स्टैंडर्ड तो इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर आयंस है उसका कंसंट्रेशन हम लोगों का 1 मोलर है। यानी जब भी हम लोग स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल बोलेंगे
तो यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा 1 मोलर। अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका पार्शियल प्रेशर हम लोगों का 1 atm हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहता है तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन लेते हैं। यानी जब भी हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 atm है, और अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो हम लोग बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल है ना इज द सेल पोटेंशियल व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यानी कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या हो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। और स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है कि अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है तो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, या फिर हम लोग ऐसे कहें कि जो सॉल्यूट्स है, जो यहाँ पर सॉल्यूट्स है उसका हमारा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। गैसेस एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होना चाहिए 1 atm विथ है ना ऑल एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यूजुअली कितना ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल को E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर E के ऊपर में नॉट अगर रखा गया है तो हम लोग समझेंगे कि वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आयंस वहां पर इन्वॉल्व होगा वो हम लोगों का 1 मोलर होगा। अगर कोई गैस वहां पर है तो उसका प्रेशर 1 atm है, और अगर टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो वहां पर हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कॉपर प्लेट को Cu2+ के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ Ag को Ag+ के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए हैं, और एक्सटर्नली जो है इन दोनों मेटल प्लेट के बीच में हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर जो है वो अटैच कर दिया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट बोलते हैं और इसको हम लोग राइट हैंड कंपार्टमेंट बोलते हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लेफ्ट हैंड में है वो ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड में हमारा क्या होता है रिडक्शन होता है। यानी लेफ्ट हैंड में क्या होगा कि जो कॉपर है वो कॉपर 2+ बन रहा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में क्या हो रहा होगा Ag+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ यहां पर देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड है यहां पर क्या हो रहा है, इस सेल के लेफ्ट हैंड में कॉपर सॉलिड क्या कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वस बना रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन देकर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हम लोगों का ऑक्सीडेशन। और यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर। तो यहां पर हम लोगों का एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि 1 मोलर है और 25 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां लेफ्ट हैंड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वस बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन देकर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें जो हम लोगों का पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको देखिए हम लोग कैसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और कॉपर से कॉपर 2+ यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यानी ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो ये किस पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ठीक है। और यहां पर नॉट लगा हुआ इसलिए होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मान लिया जाए ये किसी मेथड से हमको पता है कि ये कितना वोल्ट होता है -0.34 वोल्ट। अभी ये माइनस क्यों आया इस सबको भी हम लोग साइड रखते हैं। पहले सोचते हैं कि कॉपर से जब कॉपर 2+ एक्वस बनेगा तो हम लोग जान रहे हैं यहां पर मेटल में ज्यादा टेंडेंसी है आयन बनाने का, तो जब मेटल में ज्यादा टेंडेंसी है यहां आयन बनाने का तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा नेगेटिव
है ना, और इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो यहां पर जो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये मान लिया जाए किसी मेथड से हमको पता चल गया कितना है, -0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सेल को देखते हैं जिसमें हम लोग कॉपर को डिप किए हुए कॉपर 2+ के साथ, और यहां पर हम लोग जिंक को डिप किए हुए किसके साथ, Zn2+ के साथ। तो जब हम लोग कॉपर को यहां पर जोड़ रहे हैं जिंक के साथ, तो पता चल रहा है कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिंक में ऑक्सीडेशन क्या होगा, Zn से Zn2+ बनेगा, और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर 2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड। ये इस सेल में हो रहा है, और ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और वो पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E0 कॉपर 2+ से कॉपर, क्योंकि 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, कॉपर। तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर कितना हम लोग को मिला था, -0.34 वोल्ट। तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोगों का, जस्ट उसका निगेटिव, यानी कितना हो रहा है, 0.34 वोल्ट। तो यहां पर मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि ये जब जिंक को हम लोग कॉपर के साथ यहां पर कपल कर दिए, तो लोग सोचते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड में हमेशा रिडक्शन ही होता है। ऐसा नहीं है, कॉपर में रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कॉपर को हम लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग कॉपर को जिंक के साथ जोड़ेंगे तो कॉपर में रिडक्शन होगा, और अगर हम लोग कॉपर को जोड़ेंगे सिल्वर के साथ तो कॉपर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि अगर कोई हमारे पास हाफ सेल है तो उस हाफ सेल का हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखना पड़ सकता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखना पड़ सकता है। वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको हम लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग के पास जितने हाफ सेल पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं और हम लोग रिडक्शन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर कॉपर को देख रहे हैं, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी हम लोग अगर E0 कॉपर से कॉपर 2+ अगर हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो कॉपर 2+ से कॉपर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग को यहां पर क्या समझना है कि अगर कोई मेरे पास हाफ सेल है तो उस हाफ सेल का हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, और उस हाफ सेल का हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस होगा। इसीलिए हम लोग हाफ सेल अगर कोई है तो उसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर कोई हमसे कहता है कि ये जो हमारा सेल है जिसको हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं, अगर कोई कहेगा कि इस सेल में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो देखिए ये हमारा एक कंप्लीट सेल है, तो ये जो कंप्लीट सेल है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जिंक निगेटिव है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इस पूरे सेल का क्या कहते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं या ईएमएफ भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम लोग कोई सेल बना लिए हैं और उसमें से कोई करंट हम लोग, है ना, खींच नहीं रहे हैं, तो जो सेल पोटेंशियल है वही हमारा ईएमएफ ऑफ सेल हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने चैप्टर में सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों को सेम चीज समझेंगे, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहेंगे तब जब हम सेल से कोई काम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ईएमएफ का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ
दोनों हमारे लिए सेम हो जाएगा। कब? जब हम लोग उस सेल से कोई काम नहीं ले रहे, यानी उससे कोई हम लोग करंट अगर नहीं खींच रहे हैं तो सेल पोटेंशियल को ही हम लोग ईएमएफ भी कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि इस सेल का क्या पोटेंशियल है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और यहां जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहां पर कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों को ऐड करना होगा, यानी किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, राइट हैंड में क्या होता है? रिडक्शन। तो किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो लेफ्ट हैंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट, जो डिफरेंस हो रहा है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि ई नॉट का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड, यानी अगर यहाँ Zn2 प्लस है तो 1 मोलर, कॉपर 2 प्लस है तो 1 मोलर, और अगर टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग 298 केल्विन लेंगे। ठीक है, तो इस सेल का ई नॉट हम लोगों को कैसे निकलेगा, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का क्या लेना है? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और नॉट लग गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लेफ्ट हैंड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस किसका? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसका? राइट हैंड इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन है और इसमें क्या है? रिडक्शन है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां पर एक बात को समझना है कि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड इलेक्ट्रोड ऐसे ही रहने दिए यहां पर, और बताइए ई नॉट ओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही हम लोग माइनस करके लिख सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। कहने का सेंस यहां पर बहुत ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है कि इस सेल का स्टैंडर्ड जो है सेल पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे स्टैंडर्ड, अब प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। पर अभी हम बताएं कि हम किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं और उसी हाफ सेल का हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सिर्फ साइन में क्या है? अंतर है। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर कोई ये सेल दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो इस पूरे सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और इसका भी लेते हैं क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन तब हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमको इसका क्या लेना था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर हम क्या ले रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा? साइन माइनस। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जो यूपोक कन्वेंशन है वो कहता है कि हम लोगों को अगर किसी है ना सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड के जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसमें से लेफ्ट हैंड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी जितने भी हाफ सेल्स हैं हमारे पास, हम उसका क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों पोटेंशियल लेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड में है ऑक्सीडेशन और राइट हैंड में क्या है? रिडक्शन। तो जब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करना था, पर हम क्या किए? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बजाय हम लोग
इस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए और उसके आगे माइनस साइन लगा दिए, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि किसी भी सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और फिर उसी हाफ सेल में हम लोगों का रिडक्शन भी हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन का अंतर होगा। इसीलिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर हमको निकालना होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी हम लोग कहते हैं राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर इससे ये नहीं समझना है कि लेफ्ट हैंड में भी रिडक्शन है और राइट हैंड में भी रिडक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रखते हैं तो क्या होता है, दो अपोजिंग टेंडेंसीज होता है। या तो मेटल आयंस बनना चाहता है या फिर आयंस जो है वो एटम बनना चाहता है, लेकिन शुरुआत में कोई एक टेंडेंसी जो है वो हमारा ज्यादा हो जाता है, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। और अगर हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन है, अगर 1 मोलर ले, अगर कोई गैस है 1 एटीएम ले, और अगर हम लोगों का अगर टेम्परेचर है तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो इससे जो पोटेंशियल हमको मिलेगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड है ना पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। वो हाफ सेल का भी हो सकता है या फिर हम लोगों का एक कंप्लीट सेल का भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में जब हम लोग एक कंप्लीट सेल बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन है और राइट हैंड में रिडक्शन है। तो अगर हमको इस सेल का पोटेंशियल चाहिए तो या तो हम लेफ्ट हैंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें और प्लस राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, दोनों को जोड़ दें, या फिर राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग घटा दें, क्योंकि हम लोग किसी भी हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, बस उसका जो साइन है वो हम लोगों का अपोजिट रहता है। तो यहां के बाद हम लोग एक जो पॉइंट है वो अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कभी किसी है ना कंप्लीट सेल का पोटेंशियल बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग घटा देंगे। तो हम लोगों का जो है वो पूरा का पूरा एक सेल का जो है वो पोटेंशियल हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पर एक फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ई नॉट जो सेल होगा वो हम लोगों का है ना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, प्लस ई नॉट आरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, या फिर हम लोग ई नॉट आरपी राइट हैंड इलेक्ट्रोड का यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट आरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का। तो राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड का भी हम लोग घटा सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं ई नॉट ओपी लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड ऐसे ही रहने दें और राइट हैंड का जो हम लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट ओपी राइट हैंड इलेक्ट्रोड। कहने का सेंस हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ई नॉट सेल निकालने का। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो जो आईयूपीएससी कन्वेंशन है वो कहता है कि हम लोगों को यूज करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। यानी हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड के इलेक्ट्रोड में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को माइनस कर देंगे, ठीक है। हालांकि इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज करें, आंसर पे कोई जो है वो हम लोगों का है ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोगों को एक सेल दिया गया है ए सॉलिड, यहां पर A2 प्लस ये 1 मोलर है, ठीक है, और उसी तरह B2 प्लस यहां पर 1 मोलर है और यहां पर B सॉलिड है, ठीक है। और यहां पर जो है वो एक डेटा दिया गया है A2 प्लस से A ये 0.5 वोल्ट है और E नॉट B2 प्लस से B जो है वो 0.7 वोल्ट है
और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो E0 सेल है ना, वो क्या है। तो हम लोग इस सेल को ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर जो A है वो जिंक है, A2 प्लस जो है वो Zn2 प्लस है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड हो गया, और राइट हैंड में हमारा B2 प्लस का मतलब कॉपर 2 प्लस हो गया, और B का मतलब कॉपर हो गया। तो इसी सेल को हम लोग समझ सकते हैं। बस यहां पर जिंक के जगह A, Zn2 प्लस के जगह A2 प्लस, कॉपर के जगह B और कॉपर 2 प्लस के जगह B2 प्लस है, और ये दो डेटा दिया गया। तो अगर अब हम लोग E0 सेल अगर यहां पर हम लोग निकाले, E0 सेल, ठीक है, E0 सेल, और हम लोग अगर इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे E0, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब लेफ्ट हैंड में ऐसे लिखेंगे A से A2 प्लस, और फिर यहां पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, और यहां पर राइट हैंड में रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, यानी E0 रिडक्शन मतलब कैसे, B2 प्लस से B, ऐसा लिखना है हम लोग। अब हम लोग इससे है ना सॉल्व करते हैं। तो A से A2 प्लस, जबकि यहां पर डेटा दिया हुआ A2 प्लस से, यानी यहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, जबकि हमको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस 0.5 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहां पर प्लस करेंगे E0 B2 प्लस से B, यहां पर डेटा दिया गया B2 प्लस से B का 0.7, तो यहां पर 0.7 वोल्ट लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट इस फॉर्मूला से। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला अगर यूज करें तो E0 सेल हम लोगों का हो जाएगा E0, राइट हैंड क्या है B2 प्लस से B, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर माइनस करना है और लेफ्ट हैंड में भी रिडक्शन ले लेना है, तो E0 A2 प्लस से A। अब इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर B2 प्लस से B का कितना है हम लोगों के पास 0.7, माइनस A2 प्लस से A दिया हुआ है 0.5। अब देखिए इससे भी आंसर हम लोगों का 0.2 वोल्ट ही आएगा, कोई हम लोगों का है ना प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर थर्ड फॉर्मूला से अगर हम लोग E0 सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E0 सेल हो जाएगा हम लोगों का है ना E0, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, फिर माइनस करना है E0, और राइट हैंड में भी ऑक्सीडेशन, यानी B से B2 प्लस। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए A से A2 प्लस, A2 प्लस से A दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 वोल्ट, और यहां पर आगे माइनस लेंगे, और B से B2 प्लस, अब B2 प्लस टू B दिया हुआ है 0.7, तो इसको भी आगे एक माइनस लगाएंगे, और अब हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोगों का फिर से 0.2 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई सेल बनाकर दिया गया और उसका अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग इन तीनों फॉर्मूला से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन ही है और राइट हैंड में रिडक्शन है, पर फॉर्मूला हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग हमेशा यूज करेंगे है ना राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल।